हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक नया टॉपिक दैट वी कॉल्ड एज कल हमने इसमें पढ़ा था व्हाट इज केमिस्ट्री, इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द मैटर्स। कायनात का मैटर किस तरह बनता है, चाहे वो स्मॉल होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, इसके अंदर क्या केमिकल्स होती है, क्या कॉम्बिनेशन होती है, वो सारी स्टडी किस कंसेप्ट से हम करते हैं, केमिस्ट्री के कंसेप्ट से। ठीक है, कल हमने इतना पढ़ा था मैटर, anything which occupies, which has space, which occupies space and has definite mass. After that this class we write definite mass. There is negligible masses that also are called as matters but they are in the higher concept. ठीक है, तो हम फिलहाल कहेंगे कि डेफिनेट वाले मास, डेफिनेट वाले, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि हर एक चीज़ जगह भी लेता है और हर एक चीज़ में वजन भी है, मास भी है। इट इज कॉल्ड एज मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, तो हमने उसके साथ पढ़ा था मैटर, पहला मैटर क्या था, वो 5 चीज़ें थी, याद है? हाँ, और फायर, सिकाई, वाटर, आयर। ठीक है, फायर। तो फिर हमने वहाँ से पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ, उन्हीं को हम आज यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब हम स्टेट्स के ऊपर इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो तब जाके वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लियर होता है। ठीक, हमने कहा था फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड हमने कहा था कि हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट वी कॉल्ड एज बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द, इतने छोटे होते कि हम इनका अंदाजा भी नहीं कर सकते। ठीक, तीसरा हम ये कहेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली, उनमें मूवमेंट भी होती है। और हमने ये भी लिखा था अट्रैक्शन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो वो आप देखेंगे आज हम किसमें कितना मूवमेंट है, किसमें कितनी अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो आज का टॉपिक है, दैट हियर गोज दैट वी कॉल्ड एज द 3 कॉमन स्टेट्स दैट वी आर रीडिंग फ्रॉम क्लास 5th 6th से हम ये समझते हैं कि 3 स्टेट्स मैटर के क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द वी विल स्टडी 2 मोर स्टेट्स ऑफ द मैटर, 2 मोर स्टेट्स ऑफ द, दैट्स कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट, क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है, इनके ऊपर हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे, ये क्या है। फिलहाल हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम सिंपल वाले स्टेटस पे ही ये इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे जो हमने कल पढ़ा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, हर एक के ऊपर ये प्रॉपर्टीज चेक करेंगे जो हमने 5 प्रॉपर्टीज कल पढ़े। ठीक है, तो आई राइट हियर प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो दिस इज द सम अप you will observe within the book in 5-6 page, 5-6 page, and this is nutshell tabulation of that very concept. ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है। हम कहेंगे कि पार्टिकल्स, मैटर में हम कहते हैं कि हर एक मैटर में पार्टिकल्स है, हर एक मैटर में, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। नहीं, अब हम थोड़ा इसको पूरा ऑब्जर्व करेंगे कि किसमें कितने हैं, किसमें, इसमें होती हाईएस्ट, दैट वी कॉल्ड एज मैक्सिमम पार्टिकल्स। अगर इसमें होगा पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट 1 kg में होगा 1000 पार्टिकल्स, इसमें है 500 पार्टिकल्स, 700 पार्टिकल्स, इस वाले में है 300 पार्टिकल्स। ये है एक डिफरेंस। ठीक है, एक केजी, एक पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम कहते हैं। इसका भी लेंगे 1 kg, सॉलिड का, लिक्विड का भी लेंगे 1 kg और गैस का भी लेंगे। तब हम पार्टिकल्स को चेक करेंगे। अगर इसमें 1000 होगा, क्या होगा, इसमें होंगे 700, इसमें होंगे 300, क्या होंगे, आर वी कैन से 200। सो आई राइट हियर मैक्सिमम
particles, average particles, and this we called as less number of particles, less number of. दूसरा आता है डेंसिटी. डेंसिटी और ये एक सेम टर्म है, सिमिलर टर्म है. डेंसिटी मीन्स, डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे DNSIT, डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास बाय वॉल्यूम. मास बाय, ये एक टर्म है, ये हमने पढ़ा होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है. तो 7th में पढ़ा होगा. मास कितना है, इसका कितना वॉल्यूम है, उससे सीधे हमें निकलता है डेंसिटी. क्या निकलता है? अगर मास क्या है 1 kg, वॉल्यूम इसका कितना है, इट इज 5 मीटर क्यूब, आर वी के से 5 सेंटीमीटर क्यूब. हाँ, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, मास को हम डिवाइड करेंगे, यहां से लिखेंगे 2 kg डिवाइडेड बाय 10 मीटर क्यूब, आर वी राइट हियर, this is we write here 10 kg and this goes here 5 centimeter cube. 5 ones are 5, 5 twos are, that we called as 2 kg per centimeter cube. ये आ गया डेंसिटी, ये आ गया. So I write here density per PV, right? I write here PV means per volume, per, ठीक है. इसका मैक्सिमम डेंसिटी हो. सीधी सी बात है, जब पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जब पार्टिकल्स, डेंसिटी भी ज्यादा होगी. डेंसिटी भी, मैं आपको डेंसिटी का एग्जांपल इस तरह बताऊंगा कि इस क्लास में अभी आप 10-15 बच्चे हैं, अगर इसमें 50 होंगे, 60 होंगे, कितना डेंसिटी होगा कि हम ये कहेंगे कि हम उधर जा नहीं सकते. इसी को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी. जितना पार्टिकल्स ज्यादा होंगे इस एरिया के अंदर, जो हमारा ये रूम है, अगर पार्टिकल्स ज्यादा है, इसका डेंसिटी ज्यादा है. अगर पार्टिकल्स कम है, इसकी डेंसिटी, तो यहां से हमने इसीलिए लिखा मैक्सिमम डेंसिटी, इसके हमने लिखा एवरेज डेंसिटी, और इसका क्या लिखा है? वेरी लेस डेंसिटी. वेरी लेस, बहुत कम डेंसिटी होती है. अब हम यहां जाएंगे, स्पेस. स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज वाइड्स. क्या कहते हैं? वाइड्स. तो गैप्स ऑफ द पार्टिकल्स, गैप बिटवीन पार्टिकल्स, बाद में आप लिखो, that are called as in the chemical language, this is called as void. Voids. हाँ, यहां से हम कहेंगे कि अगर पार्टिकल्स ज्यादा है, कॉमन सेंस है कि वाइड कम होंगे. जैसे एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं, 1 मीटर क्यूब के 1 मीटर स्क्वायर के कंसेप्ट से बैठते हैं, और जब क्लास में होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि वाइड ज्यादा होंगे तब, जब पार्टिकल्स कम होंगे. अगर पार्टिकल्स ज्यादा है, वाइड्स बहुत कम होंगे. वाइड्स, आई राइट हियर वेरी वेरी लेस वाइड्स, वेरी वेरी लेस स्पेस ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द सॉलिड्स. सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान क्या होता है? बहुत कम जगह होता है. जगह होता है मगर बहुत कम होता है, जिसको हम ये भी कहेंगे कि नेग्लिजिबल स्पेस. इन वन वर्ड वी कैन से दैट नो स्पेस. इसमें जगह होता ही नहीं. ठीक है. हाँ, यहाँ ये कहेंगे कि वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी. तो यहाँ क्या आएगा? वही ये, क्योंकि इसके दरमियान में भी स्टेट है, एवरेज वाला ही है, ये मिडल है, इसमें है एवरेज स्पेस. इसमें है क्या है? एवरेज स्पेस. दैट वी कॉल्ड एज सम स्पेस. दैट वी कॉल्ड एज एवरेज के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इधर सम भी हम लिख सकते हैं. सम स्पेस, सम गैप्स, सम वाइड, सम. तो इस वाले में क्या है? गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, वॉल्स की तरफ होते हैं, वो तो बीच में रहते ही नहीं. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ गैस अगर हम देखेंगे कंटेनर के अंदर, वो बीच में होते नहीं, वो वॉल्स से होते हैं. तो बीच वाला एरिया पूरा खुला पड़ा है. इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम स्पेस. बहुत जगह होता है एक गैस पार्टिकल के दरमियान. अगर यहाँ एक है, इधर एक हो, इधर एक हो, इधर एक हो, तो यह है लिक्विड का गैप. ये अगर हम देखेंगे ये गैस का गैप है. तो अगर हम देखेंगे यहाँ सॉलिड में ऐसे होते हैं, सॉलिड में गैप होती नहीं. ठीक है. ये सॉलिड गैप है. क्या है? ठीक. तो इसके बाद हम जाएंगे मूवमेंट की तरफ. कहाँ जाएंगे? अगर इनमें गैप है नहीं, सॉलिड्स में गैप, इसका मतलब क्या है? इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत कम है, वेरी वेरी लेस. ये बॉन्डेड है. ये क्या है? बॉन्डेड है, फिक्स्ड है. जब इनके पार्टिकल्स फिक्स्ड है, एक साथ जुड़े हैं, इसका मतलब है कि इसमें भी
मूवमेंट क्या होगा? नेग्लिजिबल मूवमेंट। क्या होता है? नेग्लिजिबल मूवमेंट मीन्स वेरी वेरी लेस मूवमेंट, वेरी वेरी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा गैप है, इनका मूवमेंट रहता है, एवरेज मूवमेंट रहता है। और अगर हम इसका देखेंगे, ये पूरा खुला है, पूरा ओपन है, इनका कोई कांटेक्ट है नहीं, इसलिए इनको मैक्सिमम मूवमेंट होती है। मैक्सिमम, इट इज द रीजन फॉर द कंसेप्ट दैट वी कॉल्ड एज व्हाई गैस इज केप्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। अगर हम बकेट से वाटर रखेंगे, ऊपर ढक्कन उसका नहीं रखेंगे, क्या वो बाहर जाएगा? नहीं जाता। उसमें थोड़ा फोर्स होता है, बॉन्डिंग फोर्स होता है। मगर गैस अगर हम ओपन बाल्टी में रख सकते हैं गैस? नहीं, क्योंकि उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, वो खुले होते हैं, उनका मूवमेंट होता है मैक्सिमम, वो रुकती नहीं, हाईएस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ये और ये लगभग सेम है। हाँ, मैक्सिमम अट्रैक्शन जब मूवमेंट है नहीं, जब स्पेस है नहीं, स्पेस, तो तब क्या हम कहेंगे? अट्रैक्शन इज वेरी वेरी मच। मैक्सिमम अट्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, क्लोज होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। यहां होता है लीस्ट और एवरेज, लीस्ट और एवरेज, हाँ, अट्रैक्शन थोड़ा सा इनको होता है, क्या? दैट वी कॉल्ड एज कॉम्बिंग फोर्स, कंबाइनिंग फोर्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसका अगर हम ऐसे एग्जांपल बताएंगे कि सॉलिड का फोर्स कैसे है, ये होता है सॉलिड का फोर्स। यहाँ से आप चेक करो, इसमें पानी बाहर निकलता नहीं, कोई अगर इसके ऊपर फोर्स भी लगाएगा, ये खुलता नहीं। ये जो लिक्विड का फोर्स ये है, इसका अगर थोड़ा सा भी फोर्स आएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। यह लिक्विड फोर्स की एग्जांपल, अट्रैक्शन की एग्जांपल, लिक्विड अट्रैक्शन की एग्जांपल। थोड़ा सा हल्का फोर्स इसके बीच में आएगा, थर्ड पर्सन देगा, ये खुल जाएगा। तो सॉलिड का ये है, ये नहीं खुलेगा, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं खुलता है, इस तरह होता है, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो ये वाला होता है, हाँ, अट्रैक्शन ऑफ गैसेस, गैस के पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन क्या होते हैं? जब इनका मूवमेंट ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होती है, इसका मतलब होगा कि इनमें अट्रैक्शन है नहीं, इनमें अट्रैक्शन वेरी वेरी लेस, दैट इज कॉल्ड एज नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज, हाँ, वेरी वेरी लेस पॉइंट इज remember this point, it is also called as negligible. Negligible means nothing, negligible means, clear हो गया? क्लियर? तो ये था स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर पार्टिकल्स का एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके बाद जो नया टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे।